सच्चा हीरा लेसन कंप्लीट किया था। ठीक है, शॉर्ट में पंजवानी उसकी स्टोरी हमें बता दो, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। फटाफट से शॉर्ट में बता देना। मिस मैं ना जोनी हेलो। हेलो मिस, कौन? तुम मंजूनी बोलो ना। हाँ। मिस, स्टोरी स्टोरी के स्टार्टिंग में सबसे पहले जब 4 लड़कियां थी गांव के चार बाहर, वो औरतें। 4 औरतें थी। वो कुएं में पानी भरने गई थी। उसकी नीचे जो पक्की जगह थी वहां पे वो बैठ के बातें कर रही थी। बातें करते करते सब अपने बेटे के बातें करते करते आ गए। हम्म। तो पहली बोलती है, मेरा बेटा इतना इतना अच्छा गाता गाता है कि लोग बड़े चाव से सुनते हैं, और कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। हम्म। दूसरी 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 औरत कहती है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, वो हम्म। आधुनिक युग का भीम है। वेरी गुड। फिर तीसरी 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 औरत कहती है कि मेरा बेटा सरस्वती बहुत बुद्धिमान है। फिर वेरी गुड। वो चौथी औरत कोई कुछ बोलती कुछ नहीं बोलती। तो जो तो तीस एक औरत ने पूछा, तो उसने कहा कि तू क्यों नहीं कुछ बोल रही अपने बेटे के बारे में। तो उस स्त्री ने बताया कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, ना गायक है ना बुद्धिमान है। तो फिर वो सब घर घर की तरफ लौट रही थी तभी ओके ओके पंजवाणी, ओके यहाँ तक रखो। पंजवाणी ने जो कहा वो एकदम सही कहा। वेरी गुड बेटा। अम्मी म्यूट कर से दो कुछ बेटा, म्यूट कर दो। कौन बोला बीच में? कौन बोला बीच में? मैंने कहा था ना, मैं जिन्हें कहूंगी वही बोलेंगे। तो कोई बोल पूछेगा ही नहीं कि मैं बोलूं ऐसा। ओके, पंजवाणी ने सही कहा कि 4 औरतें कुएं पर पानी भरने गई थी। पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की तारीफ की, फिर दूसरी स्त्री ने अपने पहलवान बेटे की तारीफ की, और उसके बाद जो तीसरी स्त्री थी उसने अपने बुद्धिशाली बेटे की तारीफ की। जब चौथी स्त्री से पूछा तो उसने कहा कि मेरा बेटा तो सामान्य सा है। मतलब वो ना गायक है, ना पहलवान है, ना बुद्धिशाली है, वो सीधा साधा लड़का है मेरा बेटा। ऐसा कहा, कुछ नहीं ऐसा नहीं कहा था, पर ऐसा कहा था कि वो एक सीधा साधा लड़का है। राइट। ओके। शाहनवाज, हाँ मैम। बोलो बेटा आगे, उसके आगे क्या हुआ था फिर? मैम मैं नहीं आया था। ओके। तिलवानी, आमिर। बोलो बेटा उसके आगे। आपका रोल नंबर मैंने पूछा था आपसे। मुस्तफा, आमिर। बोलोगे आप आगे की स्टोरी? आमिर। बोलो। मिस, वो चारों औरतें पक्की जगह पर बैठी थी। वो तो हो वो गया, वो हो गया। चारों औरतों ने अपने बेटों के बारे में बताया, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो उसके बाद चारों वो चौथी औरत के बेटे ने नहीं उसके नहीं, माँ वहां तक नहीं, उससे पहले थोड़ा और क्या हुआ? मिस चिलवानी ने अपना माइक बंद कर दिया। कौन बोला फिर से बीच में? उसने तो बेटा अपना माइक बंद किया है, आपको रिमूव कर दिया जाएगा। बीच में जो बोला वो रिमूव आज। मैं अभी सर से कहती हूँ कि जो भी बीच में बोले उन्हें रिमूव कर दे, या मैं कर देती हूँ। तिलवानी, ओके चलो। आई थिंक वे नहीं है। ओके, उसके बाद रोल नंबर 74। हाँ मिस। बताओगे बेटा आप?
हामिद। हम्म। फिर सारी औरतें जाने लगती है, तभी पहली स्त्री का बेटा आता है और हम्म। वो गाता है, तो वो कहती है कि देखो मेरा मेरा लड़का कितना अच्छा गाता है। हम्म। फिर थोड़ी देर बाद वो जाता है, उसकी थोड़ी देर बाद दूसरी औरत का बेटा आता है, कहती है कि देखो मेरा बलवान बेटा आ रहा है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद तीसरा बेटा आता है, तो वो कहती है देखो ये मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है। वो 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 गुड। संस्कृत के सूत्र बोल रहा है। फिर चौथी थोड़ी देर हम्म। बाद हो जाता है, उसकी थोड़ी देर बाद चौथी स्त्री का बेटा आता है। वो उसके पास आके कहता है लाओ माँ मैं आपका घड़ा ले लूं। वेरी गुड। ओके, आगे बताओगे बेटा कितना ही? इतना ही। ओके, वेरी गुड। नाम बताओ अपना मुझे। हैदर। ओके हैदर, वेरी गुड बेटा, म्यूट कर दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। फिर चारों औरतें घर की ओर जाने लगती हैं। तो पहली स्त्री का बेटा निकलता है, तो वो बड़े गर्व से कहती है कि देखो मेरा लाडला बेटा है। तो वो अपनी माँ की ओर देखे बिना ही वहां से चला जाता है। इसी प्रकार दूसरी स्त्री का बेटा भी यही करता है। तीसरी स्त्री का बेटा जो है वो भी यही करता है कि तीनों अपने माँ की ओर देखे बिना चले जाते हैं। फिर चौथी स्त्री का बेटा जो है ना, वो जब आता है ना, तो वो अपनी माँ को अनदेखा नहीं करता, पर उसके पास जाता है और उसके घड़े जो है वो अपने सिर पर लेकर घर की ओर चल पड़ता है। तो ये देखकर पांचवी जो वृद्ध महिला थी ना, उसने कहा कि यही सच्चा हीरा है। मतलब कि आप कितना भी बन जाओ, पर माता पिता की सेवा ना करो तो आप सच्चे हीरे समान नहीं हो। इसलिए ये लड़का जो था, चौथी स्त्री का बेटा, वो चाहे कुछ भी हो या ना हो, पर वो अपनी माँ का बड़ा ही आदर करता था। इसलिए पांचवी स्त्री ने उसे सच्चा हीरा बताया। यहाँ तक हमने देखा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है? यहीं से आपको आज लिखना भी है। चलिए, लिखिए, विकल्प लिखिए। कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? रोल नंबर 115, आंसर दीजिए। जुबेदी। हमीस। कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? हाँ। जगत। ओके, म्यूट कर दो। वॉइस लिखना है, हाँ, मेरे साथ में। लास्ट में आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाने को कहूंगी, किसी को भी। ओके, उसके बाद रोल नंबर 97। मिस में 104 बोलूं? मैंने कहा मम्मी। रोल नंबर 97। मिस ये किस में लिखना है? बेटा रफ नोट में ही लिखते हैं हम हमेशा, फिर फेयर बुक में लिखते हैं। हर बार बताना ना पड़े। मम्मी। चलो 97। मेरे पास स्वदेश होती है तो उसमें लिखूं? 97। रोल मैंने कहा रफ बुक में ही लिखना है, उसके बाद ही आप फेयर करेंगे, चाहे वो स्वाध्याय पोथी में हो या फेयर बुक में हो। मिस 97। पढ़ो बेटा। देवताओं के गुरु कौन है? हम्म। बुध। आंसर दो। डी बुध। बृहस्पति। बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति। राइट। बेटा अभी आप फेयर में लिखोगे तो जल्दी में अक्षर अच्छे नहीं होंगे। जब मैं आज आपको ये होमवर्क में दूंगी ना, तब आप फेयर बुक में लिख के उसके फोटो भेजिएगा, ठीक है? इसलिए अभी आप लोग रफ नोट में ही लिखिए मेरे साथ। फिर स्वाध्याय पोथी या फेयर बुक में लिखिएगा, जो भी आपके पास हो उसमें।
चलिए, ये दोनों सवाल लिख लिए। हाँ मिस। क्योंकि ये आपको अभी जल्दी जल्दी लिखना होगा, तो आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होंगे ना, मिस इसीलिए रुको अभी मैंने। तो बाकी है। जल्दी करो शानूर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिस और रुको। प्रश्न के बाद सीधा आंसर लिखना है बेटा, इतने इससे ज्यादा नहीं रुक सकते हम, तो हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे ही नहीं होंगे। चलिए, उसके बाद रोल नंबर 74 लिखना शुरू कर देना अब। हाँ फिर मिस। लास्ट में दिया। मैं आपको, एक मिनट बेटा मैं बात कर रही हूँ। लास्ट में मैं आपको जो रह गया ना वो लिखवा दूंगी। ओके शानूर, अभी यहाँ से फटाफट लिखना शुरू कर दो। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। वेरी गुड, विद्या की देवी सरस्वती। ओके, उसके बाद रोल नंबर 134। 134। मिस मेरा भी रोल नंबर लिख लेना हो 170। सॉरी बेटा, देर से ज्वाइन होते हैं हम, उसके रोल नंबर नहीं लिखते हैं। नहीं मिस, मैं देर से नहीं, मैं तो कब हो गया लेकिन मैं भूल गया था आपको कहना। सॉरी बेटा, मैंने आपका वैसे भी नाम नहीं देखा था। मैं जब तक स्क्रीन पर थी तब तक मैंने आपका देखा ही नहीं था। आप देर से ही थे। अभी आप लिखो, चलो पहले अभी लिखो, फिर वो सब बातें लास्ट में। हाँ, लिखो। चलो, उसके बाद 94। मिस सवाल के बाद 194। ऑप्शन लिखने के सीधे जवाब। शानूर, सीधा आंसर बेटा, मैं हमेशा तो कहती हूँ, क्यों इतना आप प्रश्न कर रहे हो, लिखते नहीं हो। और बेटा, प्रश्न के बाद सीधा आंसर लिखो, जो मैंने टिक किया है। ये बार बार आप लोग भूल जाओ, ऐसा थोड़ी चलता है बेटा। अब लिखो फटाफट। चलो 94। हाँ मैम। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? हम्म हम्म, स्वभाव। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। ओके, चलो अब उसके बाद 99। 99। हाँ मिस। पढ़ो पढ़ो। चारों औरत के पीछे आने वाली महिला किसकी थी? वृद्धा। हम्म ओके, लिख लीजिए। लिख लिया मिस। शानूर, हो गया बेटा? हो गया। नहीं मिस, ये लास्ट वाला बाकी है। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। बाकी सबका हो गया? हाँ मिस हो गया। हो गया बेटा शानूर? नहीं मिस। निशानी પછી વિકલ્પ છે। शानूर, हो गया? मिस होने जाए। बेटा बहुत स्लो लिखता हूँ, जल्दी लिखो। रफ नोट में कितनी देर लगती है लिखने में?
फेयर बुक हो तो आराम से लिखते हैं, पर रफ बुक में थोड़ी देर लगती है, इसलिए तो रफ में लिखवा रही हूँ। मिस चलो हो अब गया। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप मिस मैं लिखिए प्रश्न नंबर 2 और उसमें लिखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए अब रोल नंबर 69 आपने पढ़ा बेटा? बोल रहा हूँ। 69 आपने पढ़ा बेटा? हाँ मिस। ओके, रोल 69 नंबर 113 हाँ मिस। पढ़ो 113। हाँ मिस। पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे। हम्म, क्या होगा आंसर? पेड़ों। नहीं बेटा, नीड होगा। नीड। हाँ, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड, नीड यानी घोंसला। उसके बाद रोल नंबर 104 या 105, कौन है तिलवानी? आपका रोल नंबर 104 है कि 5 है? 105 ओके, तो 104 किसका है? अयन सोरा। ओके, सोरायन। हमें सोरायन पढ़ो बेटा। बातचीत करते करते बात देश पर जा पहुंची। हम्म बेटो। हम्म बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। ओके, उसके बाद रोल नंबर 105 हमें पढ़ो। लोग बड़े खड़ी जगह से उसका गीत सुनते हैं। हम्म क्या लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चलिए लिख लिए तो मुझे बताइए। मिस लास्ट बाकी। हाँ हाँ, लिख लो आराम से। हो गया? हो गया मैम। शानूर हो गया बेटा? मिस मुझे लास्ट वाला बाकी है। हम्म हो गया? रुको। हमेशा आपका लास्ट वाला ही बाकी होता है, पर लास्ट वाला खत्म ही नहीं होता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। म्यूट रखो माइक। किसने अनम्यूट रखा है? म्यूट रखो। चलो अब आगे बढ़े। मुझे इसका जवाब क्या था तीसरे का?
चाव, ये वाला। हो गया। हम्म। चलो अब रोल नंबर, हाँ शानूर आपको ही पढ़ना है, चलो पढ़ो। हाँ मिस। वह आ, वह आधुनिक युग का खाली जगह है। चलो इसमें ब्लैक ब्रैकेट्स में आंसर है, देखो क्या होगा। वह आधुनिक युग का क्या आएगा? बेटा। भीम। कौन बोला बीच में, कौन बोला? मुझे रजा बोला। रजा जुबेदी? हाँ। जुबेदी, आपको बेटा रिमूव होना है, नहीं, तो फिर क्यों बोले बीच में? आपने पूछा है। मैंने मुझे नहीं पूछा, सब कुछ पूछते मैंने हैं। नहीं पूछा आपको बेटा, मैंने आपको नहीं पूछा, मैंने शानूर को पूछा था। और उसका जिनको भी मैं पूछूं उनका आंसर गलत होगा तो मैं उन्हें सिखाऊंगी, इसलिए बीच में किसी को नहीं बोलना है। ओके भीम। चलो उसके बाद, अभी आप बीच में बोले ना जुबेदी, इसलिए इस बार आपका टर्न कट रहा है। ओके, 97 रोल नंबर, नहीं तो आपकी ही बारी थी। रमेश, 97 पढ़ो। मेरा बेटा साक्षात का खाली अवतार जगह है। का अवतार है, इसमें आंसर देखो मिलता है। मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है। बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। बृहस्पति, यहाँ लिख रही हूँ उसका आंसर। बृहस्पति, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। ओके, रोल नंबर 74। हमें पढ़ो। तीसरी स्त्री का बेटा उत्तर से संस्कृत के खाली जगह का पाठ करता हुआ निकला। हम्म श्लोक। श्लोक। चलो आपको तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी। वेरी गुड, चलो श्लोक। अब उसके बाद रोल नंबर 134, शायद सलमान का है, सलमान का है ना ये रोल नंबर? ओके, रोल नंबर 94। हाँ मैम। हाँ बोलो बेटा, बाकी सब लिख रहे हो ना? तीनों औरतें बड़े ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। हम्म ऑप्शन देखने पड़ेंगे। आश्चर्य। वेरी गुड, आश्चर्य। मैम 2 मिनट रखना। हाँ बेटा लिख लो। वैसे भी हमारे शाहनूर है ना, वो स्लो लिखते हैं, तो हम उनके लिए रुकते ही है। म्यूट रख दो बेटा, म्यूट कर दो। के शाहनूर कहाँ पहुंचे बेटा? मिस पूरा होने आया है मेरा। अरे वाह, इस बार तो स्पीड कर दी आपने। हाँ, ओके हो गया। याद रखिएगा हमारी मिस दो FA3 की। मिनट हाँ लिख लो, तब तक कान से सुनते भी जाओ।
हमारी FA3 की एग्जाम में हमारे 3 लेसन है, 1, 2, 3। तो ये लेसन आपको करना ही है, ओके। इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लीजिए साथ में। हो गया? हाँ मिस। चलो, जुबेदी को इतनी पनिशमेंट काफी है। अब वह बीच में नहीं बोलेंगे, है ना जुबेदी? चलो, तो अब हाँ आपसे पढ़वाएंगे। हाँ, देखो आप बीच में ना बोलो तो कितने अच्छे लगते हो। कब से चुप हो गए, अब मैंने डांटा फिर। चलो, अब आप पढ़ोगे। हाँ, चलो पढ़ो। पहली स्त्री ने अपने बेटे को देख लाखों में एक कहा, क्योंकि हम्म वह बड़े बड़े बहादुर को पछाड़ देता था। उसके हम्म कंठ में सरस्वती का निवास था। सीधा आंसर बताओ बेटा। लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। हम्म क पहली हाँ, सीधा आंसर बोलना। हाँ बॉयस। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में कहा, क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। सीधा आंसर लिखना और सीधा आंसर बताना। हो गया? नहीं मैम। लिखो। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा, क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। मिस फरिश्ती बोलो ना। हो गया। बेटा, आपको नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? लो, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा, क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। मिस लिखाई गयो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हो गया। मिस रुको। शानूर बेटा, जल्दी करो ना, स्पीड से लिखो, वरना मैं नहीं रुकूंगी अब तो। एक प्रश्न लिखने में कितना टाइम? चलो, अब दूसरा 97 पढ़ो। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया, क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। वेरी गुड। देखो, इन्होंने जैसा आंसर दिया ना वैसे ही देना है, सीधा आंसर। लिखिए। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया, क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। बेटा, आप लोग माइक म्यूट रखो ना, क्यों बार बार कहना पड़ता है मुझे? फिर मेरी आवाज नहीं आएगी क्लियर। चलिए, हो गया? हाँ मैम। हाँ मैम हो शानूर, गया। शान हो गया। शानूर, हाँ मिस। हो गया? हम्म, मिस जवाब बाकी है। अरे, इतनी देर में सिर्फ प्रश्न लिखा?
चलिए, अब तो आंसर भी हो गया होगा। चलिए, अब 94, रोल नंबर 94। हाँ मैम। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। वेरी गुड। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। हो गया। हाँ मैम, हो गया। मैम 2 मिनट आंसर लिख लो। हो गया। नहीं मिस। हो गया मैम। शाहनूर का होना चाहिए ना। मैम इसके बाद चौथा है। नहीं या बेटा। तो मिस हो गया। वेरी गुड। चलो, अब प्रश्न है, इसके आप स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है? क्योंकि आप लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फिर फेयरबुक में लिख लेना। तो पहला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय गांव की स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो क्या था कि भाई सूर्यास्त के समय आपको पता ही है कि गांव की स्त्रियां जो हैं वो पानी लेने के लिए घड़े लेकर कहाँ गई थी? कहाँ गई? कुएं की ओर। हाँ, कुएं की ओर, है ना? तो यही आंसर आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि भाई कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां जो हैं वो किन के बारे में बातें करने लगी? तो ये भी पता है आपको किन के बारे में बातें करनी थी? अपने बेटे के बारे में। की ओर। हाँ, वेरी गुड। पर आपको आंसर पूरा लिखना है कि कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ मिस। हम्म, हाँ मिस, ले लिया। हाँ ओके। मिस। ओके ओके, उसके बाद है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? तो दूसरी आधुनिक स्त्री, शिक्षा भी। हाँ, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। ओके, ये सवाल मैंने आपको जब लेसन करवाया तब सारे करवाए थे, है ना? तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? साक्षात बृहस्पति का। हाँ, बृहस्पति का अवतार था। ओके, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? सीधा साधा। हाँ, चौथी स्त्री का बेटा सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। ओके, उसके बाद है, ये म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो। क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो उसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना है कि चौथी स्त्री के बेटे का, म्यूट रखो माइक, चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। क्लियर? उसके बाद लास्ट वाला, वृद्ध महिला ने यस। सच्चा हीरा किसे बताया?
तो वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ मिस। हाँ। चलिए उसके बाद LQ देख लेते हैं कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो भाई पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ तो बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है और उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग जो हैं वो बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। क्लियर? ऐसे लिखना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मिस, मैं वही पूछने वाला था। क्या? स्क्रीनशॉट लेना है इसका? हाँ हाँ, सबका लेना है अब तो। अब सारे क्वेश्चन का लेना है। ले लिया? हाँ मिस। मैंने 5वां और 6ठा ले लिया। मैंने बोला था बेटा। 5वां और 6ठा मैंने बोला था बेटा। ये लो, अब ले लो। हो गया। हो गया? हाँ। शानूर, आपका हो गया ये वाला? मिस मेरा ये वाला तो कब का हो गया है। चलिए, अब दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल की तारीफ की। ओके, इसका ले लिया ना स्क्रीनशॉट? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, अब तीसरा। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। जो हमने पढ़ा था वही सीधा लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। हो गया ये? हाँ मिस हो गया। ओके, चलो। मिस मुझे तो तो कब का हो गया। यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो खत्म हुए। ओके, और आप सबको ये सारे क्वेश्चन आंसर विकल्प से लेकर LQ तक के आपको फेयरबुक में या स्वाध्याय पोथी जो भी है आपके पास उसमें लिखने हैं। ठीक है, यही आज का आपका होमवर्क है। ओके, चलो तो